हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश्वर की क्लास में। और आज हम अवतल दर्पण में F व R यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध को कैसे निगमित कर सकते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने चित्र ले रखा है जिसमें एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर जितना उसका कलाई किया हुआ हिस्सा होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके ठीक मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य ध्रुव। और उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण भाग, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण भाग होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता कहते हैं। तो जो कि यहाँ पर हमने ले रखा है। अब हमने क्या किया है कि इसी की मुख्य अक्ष जो कि P और C को मिलाने वाली रेखा होती है, इसकी मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु के सिरे से जो किरण चलती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पर हमने इस किरण को उसी बिंदु से लिया है, लेकिन वो हमने वस्तु नहीं दिखाई है क्योंकि वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्तु को नहीं दिखाया है, उसी का एक बिंदु लिया है A, जिसके सिरे से ये आपतित किरण आई है। आपतित किरण या सिरे से चलने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं, जो कि सदैव मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। अब ये जब किरण आएगी तो दर्पण के बिंदु Q से टकराने पश्चात यहाँ जो किरण मिलती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से सबसे पहले जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर ये आपतित किरण हो गई और ये हो गई परावर्तित किरण। इनके बीच में कोण बनता है, उसको हम जब अभिलंब खींचेंगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अभिलंब के साथ में आपतित किरण आपतन कोण बनाती है, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है। और ये अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से होकर जाता है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। अब देखिए, इसी में हमको तुलना कर देनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल ले लेंगे AQC। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल AQC, ये बराबर हो जाएगा CQF के। तो यहाँ लिख लेंगे CQF। और ये किसके कारण है? तो हम जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। इसके बाद दूसरा देखिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर चूंकि ये एक आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के सदैव समांतर चलती है, तो ये एक समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा, इसको CQ जो है वो एक तिर्यक रेखा के रूप में काट रही है। तो जब तिर्यक रेखा के रूप में काटेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर एकांतर कोण के रूप में बन जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के अंतः क्षेत्र में विपरीत कटान बिंदु पर, यानी दूसरी विपरीत दिशाओं में, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों कोण क्या हो जाते हैं? एकांतर कोण हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोण AQC जो है वो हमारा QCF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर AQC ये बराबर हो जाएगा एंगल QCF के। किस कारण हुआ? एकांतर कोण के। एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे समीकरण की, तो दोनों में ही हमारा एक पद यानी एक पक्ष जो है वो लिखा है AQC, दोनों में ही। तो दूसरा वाला पक्ष भी बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल CQF, ये बराबर हो जाएगा एंगल QCF के। और ये जब बराबर हो जाएगा तो इससे हमको क्या मिलना है? देखिए CQF कहाँ है? CQF ये वाला और इधर QCF ये वाला, तो दोनों ही बराबर हो गए। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है QCF CQF, ये दोनों त्रिभुजों के, ये पूरे त्रिभुज के भीतर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल समान है। हम जानते हैं कि समान कोण समान भुजाओं द्वारा अंतरित होते हैं। समान कोण समान भुजाओं द्वारा
हैं या अंतरित होते हैं, जो भी लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि CF या लिख सकते हैं QF, यहाँ लिख लेते हैं QF। तो QF हमारे किसके बराबर, CF के बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः ये जो बिंदु QF और P है, Q व F, Q, F व P अत्यंत निकट होंगे, अत्यंत निकट होंगे। और जब ये अत्यंत निकट हो जाएंगे तो क्या होगा कि PF जो है वो हमारा QF के बराबर, तो PF ये बराबर हो जाएगा QF और ये बराबर CF। बस इसी के आधार पे अब हमको क्या निकालना था, वक्रता त्रिज्या निकालनी। तो चलिए देखते हैं वक्रता त्रिज्या का मान कैसे निकलेगा। तो वक्रता त्रिज्या हमारी यहाँ पर क्या बन रही है, P और C। तो PC का मान निकाल लेते हैं। PC बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस का FC, PF प्लस का FC। और FC हमने किसके बराबर दिखाया, PF के बराबर दिखाया है, तो यहाँ भी रख लेंगे PF प्लस का PF और ये किसके बराबर, PC। अब PC क्या है, PC है कैपिटल R, लेकिन क्योंकि हम अवतल दर्पण में माप रहे हैं तो मुख्य अक्ष के बाईं ओर जितनी भी दूरी मापते हैं, मुख्य ध्रुव के बाईं ओर जितनी भी दूरियां नापते हैं वो सब की सब ऋणात्मक हो जाती हैं। तो ये आएगा माइनस का कैपिटल R, इक्वल में फोकस दूरी भी इधर ही है इसलिए ये भी माइनस में रहेगी। इसको चिन्ह के साथ में दिखा देते हैं, ये भी चिन्ह के साथ में दिखा देते हैं। तो माइनस का F और फिर प्लस माइनस का F, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 2F बन जाएगा और ये बराबर हो जाएगा माइनस के R के। तो माइनस से माइनस फिर से कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो है माइनस से माइनस कटेगा तो क्या आएगा, R बराबर 2F। तो संबंध वही आ जाएगा जो कि उत्तल का रहा, R बराबर 2F। या यहाँ से इसको और सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण में भी F और R के संबंध को आसानी से हल कर पाएंगे और फिर इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी को आसानी से हल कर पाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।